वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MJT 602 एंटरप्रेन्योरशिप के शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 32 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और इसका टाइटल है प्रोफॉर्मा सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स। सो प्रोफॉर्मा सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स, प्रोफॉर्मा सोर्सेस कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर? न्यू इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है एंड सेल ऑफ एसेट्स है। और यूजेस ऑफ फंड यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इंक्रीज एसेट्स है, रिटायर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, रिड्यूस ऑनर या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और पे डिविडेंड्स। नाउ द इंटरनल फ्लो ऑफ फंड्स। इंटरनल फ्लो ऑफ फंड्स में जो है वो ये किया जा सकता है कि प्लान जो है पेमेंट का उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जो पेमेंट जल्दी करनी थी उसको थोड़ा डिले किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि जो कैश फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कैश जो है वो काफ़ी देर तक कंपनी के हाथों में रहेगा। लेकिन जाहिर बात है ये एक गैर अखलाकी काम भी हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि देखी जाए जिसको पेमेंट करनी है, जिसकी पेमेंट डिले की जा रही है, क्या उसकी खुद की कमिटमेंट तो नहीं ख़राब हो रही। उसकी खुद की कमिटमेंट देखी जाए कि उसने खुद भी आगे जाहिर बात है कहीं ना कहीं पे करना होगा या कोई चीज़ परचेज करनी होगी, तो उसकी कमिटमेंट को देखते हुए जो है वो पेमेंट्स को जो है वो डिले किया जाए। नाउ दी एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये जनरली दो तरह के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जाहिर बात है किसी ना किसी एसेट वगैरह को खरीदने के ऊपर किया जाता है, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद ली उसके ऊपर। और जो रेवेन्यू होते हैं वो कैश स्पेंड किया जाता है डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर। इसके बाद है सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अब सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का आज के दौर में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैनुअली अगर टास्क किया जाएगा तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैनुअल टास्क जो है वो किया जा सकता है और बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं मैनुअल टास्क, इसीलिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर का जो है वो यूज़ किया जाता है। सो सोर्सेस ऑफ कैपिटल। अब सोर्सेस क्या है कैपिटल की? रिटेन अर्निंग है, डेट है और इक्विटी है। सो डेट इक्विटी रेशियो क्या है? डेट इक्विटी रेशियो जो है शो करता है प्रोपोर्शन इक्विटी का और डेट का जो कि कंपनी यूज करती है फाइनेंस करने के लिए अपने एसेट्स को। यानी कितना पैसा जो है वो एक तरह से उधार लिया गया है एसेट्स को खरीदने के लिए, और कितना पैसा जो है वो ऑनर ने खुद लगाया है एसेट्स को खरीदने के लिए, तो उसी का ये जो है रेशियो बनाया जाता है, डेट इक्विटी रेशियो। उसके बाद है डेट फाइनेंसिंग। अब जो डेट फाइनेंसिंग होती है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं, डेट प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए जाहिर बात है कोलेट्रल की जरूरत होती है, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। और सबसे कॉमन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे पास बैंक है। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बैंक से ही डेट जो है वो अपना हासिल करते हैं, और कोलेट्रल जो है वो जाहिर बात है उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग जो होती है इसमें जाहिर बात है ऑनर खुद प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर किसी भी किस्म के कोलेट्रल की सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। और शेयर होल्डर जाहिर बात है जो होते हैं वो भी देते हैं। कंपनी के केस के अंदर शेयर होल्डर प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर जो है वो कैपिटल को रेस किया जाता है सेल शेयर को सेल करते हुए। कंपनी जो है वो कैपिटल रेस करती है सेल्स करते हुए अपने शेयर्स को। नाउ द डेट एंड कोलेट्रल। सो कोलेट्रल की जरूरत पड़ती है जब भी सिक्योर्ड डेट हासिल किया जाता है। कुछ डेट अनसिक्योर्ड भी होते हैं, वहां पे कोई कोलेट्रल नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो डेट होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं और उनके अंदर कोलेट्रल बैकिंग होती है। सो कोलेट्रल जो होता है ये सिक्योरिटी प्लेज होता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन, ताकि अगर कोई अपना कर्ज ना पे कर सके तो बैंक जो है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसको जब्त कर लेता है। और ये जो है कोई एसेट हो सकता है, शेयर भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं कोलेट्रल के अंदर। उसके बाद है इंटरनल और एक्सटर्नल फंड्स। इंटरनल फंड्स आर फंडिंग सोर्सेस फाउंड विद इन दी कंपनीज एसेट्स एंड रेवेन्यू। ये पाए जाते हैं विद इन कंपनी एसेट्स एंड रेवेन्यू। जबकि एक्सटर्नल फंड्स जो होते हैं कम फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, बाहर की सोर्स से आते हैं, जैसे कि बैंक्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं एंड अदर इन्वेस्टर्स। पर्सनल फंड्स जो है ये क्या है? ये जो है पार्ट है इक्विटी का, मे बी फ्रॉम सेविंग। इसका मतलब जो है कि द पेमेंट्स इंडिविजुअल रिसीव, जो इंडिविजुअल रिसीव करता है पेमेंट, इसके अंदर वेजेस भी शामिल है, पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह। नाउ दी फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब फैमिली और फ्रेंड्स भी जारी बातें प्रोवाइड करते हैं
फंड्स। कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे फंड प्रोवाइड किया होता है फैमिली और फ्रेंड ने। तो इसके अंदर एक अहम चीज ये कि क्लैरिटी हो रिलेशनशिप की। अब भले ही चाहे फैमिली और फ्रेंड ने फंड प्रोवाइड किया हो, लेकिन एक क्लैरिटी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि 100% गारंटी नहीं होती किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। सो बिजनेस कभी भी लॉस में भी जा सकता है। सो फैमिली और फ्रेंड को भी इन्वेस्टर्स की तरह डील करना चाहिए, उनसे एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किया जाए और उनको बताया जाए कि अगर आप एक्टिव पार्टनर हैं तो बिजनेस के अंदर आप इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्टिव पार्टनर नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर है, तो जाहिर बात है फिर आपका कोई बिजनेस में इंटरफेयर नहीं होगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा। और उसके अलावा अर्ली प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की। कई सारे लोग जो है जाहिर बात है इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि प्रॉफिट जो है उनको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चाहे वो फैमिली फ्रेंड हो या कोई आउटसाइड इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, उनको बताया जाए कि ब्रेक इवन सिचुएशन के बारे में, कि कब हम ब्रेक इवन सिचुएशन अचीव करेंगे, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। और फिर उसके बाद जब ब्रेक इवन सिचुएशन अचीव हो जाएगी तो उसके बाद फिर प्रॉफिट आएगा और फिर जो है प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो ये था लेसन नंबर 32, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए गए लेसन नंबर 32 के। आपको अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।